चलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमारा क्या बोला गया है। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि दिए गए इस खंड में दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वक्तव्य 1 जो कि दृढ़ कथन और वक्तव्य 2 जो कि कारण दिए गए हैं। तो प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प A, B, C, D हैं, जिनमें केवल एक सही है। तो वक्तव्य जो पहला है वो है, यदि Pn जो है वो हमारा 2 के घात n छोटा है n के फैक्टोरियल द्वारा परिभाषित होता है। ठीक है, तब Pn जो है वो सभी n बड़ा 3 के लिए सत्य होगा क्या। वक्तव्य 2 जो है वो है हमारा Pn में n जो है वो ऋणात्मक हो सकता है। तो अब 4 विकल्प दिए गए हैं और इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है ये हमें बताना है। चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा को हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम लोग देखें तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग बात करते हैं गणितीयागमन से कि अगर हमारा Pn कोई कथन हमारा अगर दिया गया रहता है, ठीक है, Pn अगर हमारा कोई कथन दिया गया है जहाँ पे n जो है वो विद्यमान है प्राकृतिक संख्या से, तो उस समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले n बराबर 1 के लिए P1 को हम लोग क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं। ठीक है, फिर n बराबर k पे यानी कि पी के पर हम क्या देखते हैं कि कथन जो है वो हमारा सत्य है, इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तब हम क्या करते हैं, n बराबर k प्लस 1 पे यानी कि पी के प्लस 1 पे हम इस कथन को सत्यापित करने की कोशिश करते हैं। जब ये तीनों हमारा सत्य हो जाता है तो हम बोलते हैं कि जो पी एन कथन है वो हमेशा हमारा सत्य होगा। ठीक है, कब, जब हमारा n जो विद्यमान होगा प्राकृतिक संख्या से, तब। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है गणितीयागमन से। तो इसी तरह से अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो देखो इस प्रश्न में हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, तो ये प्रश्न है हमारा कि वक्तव्य 1 में कि यदि Pn हमारा 2 के घात n छोटा है n के फैक्टोरियल से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो 2 के घात n जो है वो छोटा है n के फैक्टोरियल से, तो ये हमारा Pn कथन है। ठीक है, तो हम गणितीयागमन से जानते हैं कि n बराबर 1 पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, n बराबर 1 पे सबसे पहले हम इसकी जांच करते हैं। तो यहाँ पे अगर n बराबर 1 पे हम जांच करें तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 के घात 1 क्या हमारा छोटा हो जाएगा 1 के फैक्टोरियल से, यानी कि ये क्या आ गया हमारा, तो 2 जो है वो हमारा क्या छोटा है 1 से, तो ये तो कथन बिल्कुल असत्य है। ठीक है, तो ये असत्य हो गया। अब बात करते हैं हम n बराबर 2 पे, तो n बराबर 2 पे अगर जांच करें तो 2 के घात 2 क्या छोटा होगा 2 के फैक्टोरियल से, तो यहाँ पे आ गया 4 क्या हमारा छोटा होगा 2 से, तो ये भी कथन हमारा असत्य हो गया। बात करते हैं n बराबर 3 के लिए, तो n बराबर 3 के लिए हम जांच करें तो 2 के घात 3 छोटा होगा हमारा यहाँ पे 3 के फैक्टोरियल से, यानी कि 8 जो है वो छोटा होगा किससे, 3 के फैक्टोरियल यानी कि 6 से, तो ये भी कथन हमारा असत्य हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं n बराबर 4 के लिए, तो अगर n बराबर 4 के लिए देखें तो 2 के घात 4 क्या छोटा होगा हमारा 4 के फैक्टोरियल से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो 4 गुना 4 यानी कि 16, तो 16 क्या हमारा छोटा होगा, यहाँ पे बात करें 24 से, तो ये भी हमारा कथन जो है वो तो सत्य आ गया। ठीक है, कि 24 जो है वो 16 से तो बड़ा होता है, तो n बराबर 4 के लिए ये कथन हमारा सत्य आ रहा है, तो n बराबर 4 के लिए कथन सत्य है। ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं इसी तरह से हम n बराबर k पे हम जांच कर ले, देखो n बराबर 4 से तो हमारा कथन सत्य आना चालू हो गया है, तो n बराबर k पे हम इसकी सत्यता की जो है वो हम मान लेते हैं कि ये कथन सत्य होगा। तो n बराबर k पे हम मान लेते हैं तो 2 के घात k और हमारा ये छोटा होगा किससे, के फैक्टोरियल से, तो ये कथन जो है वो सत्य है। ये हमने क्या किया, माना। ठीक है, ये मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम n बराबर k प्लस 1 पे जांच करें, तो उससे पहले हम देखें तो ये जो कथन है वो हमारा सत्य कब आ रहा था, तो जब n जो है वो हमारा बड़ा है 3 से, तब ये हम देखो n बराबर 4 पे कथन सत्य आना चालू हुआ था, यानी n जो है बड़ा होगा जब 3 से, तब ये कथन सत्य आना चालू हुआ था। अब n बराबर k पे हमने मान लिया कि कथन क्या है, सत्य है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं यानी सत्यापित करते हैं n बराबर k प्लस 1 पे, तो n बराबर k प्लस 1 पे हम देखें तो ये हो जाएगा 2 के घात k प्लस 1 छोटा क्या होगा k प्लस 1 के फैक्टोरियल यानी क्रम गुणित से, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जब हमारे यहाँ 2 के घात k, ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये छोटा होगा क्या, k प्लस 1 गुना k का फैक्टोरियल, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये k प्लस 1 गुना k का क्रम गुणित या k का फैक्टोरियल बोले, तो ये हमारा क्या, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम देखें तो ये हो जाएगा 2 के घात k, ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया, छोटा हो गया k के फैक्टोरियल से, और यहाँ पे अगर हम ऐसा देखें तो हमारा बचेगा यहाँ पे k प्लस 1 और इस 2 को हम दाएं पक्ष में कर देते हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ से देखो ये जो है हमारा n जो है k+1 है, ठीक है। जबकि हमने यहाँ पे देख रखा था कि n जो है वो 3 से बड़ा होने वाला है, यानी कि अब जो हम k मानने वाले हैं वो 3 से बड़ा मानने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो k है वो हमारा 3 से बड़ा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि k जो है वो हमारा 3 से बड़ा है। अब अगर k 3 से बड़ा है तो यहाँ भी हमारा k 3 से बड़ा होगा, ठीक है। k हमारा 3 से बड़ा होगा। अब k 3 से बड़ा होगा तो मान लो कोई भी संख्या अगर हम 5 मान ले k का मान, तो 5+1/2 यानी कि 6/2 हो गया ये, और 6/2 हमारा क्या होता है, 3 होता है। तो हम बोलेंगे कि ये जो है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा 1 से। अब ये हमेशा 1 से बड़ा होगा और उसके साथ k का फैक्टोरियल गुना है, तो वो k का फैक्टोरियल हमारा 1 से बड़ा वाले से गुना हो रहा है। अब यहाँ पे 2 के घात k क्या हमारा छोटा होगा k के फैक्टोरियल से, तो हम बिल्कुल यहाँ पे हमने ये सत्यापित मान रखा है पहले से, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। और किसका हम प्रयोग करके बोल सकते हैं, तो इसको अगर हम समीकरण 1 बोल दें जो हमने मान रखा है, ठीक है, इसको हम क्या बोल दें, समीकरण 1। तो समीकरण 1 से हम बोल सकते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं सत्य है ये कथन। तो हमने प्रूफ कर दिया यानी सत्यापित कर दिया कि pk+1 जो कथन है वो भी हमारा क्या है, सत्य है, ठीक है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जो pn कथन होगा वो हमेशा सत्य होगा, किसके लिए, जब n हमारा बड़ा होगा 3 से, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं। तो अब यहाँ से देखो ये जो हमसे बोला गया था कि ये जो कथन है वो हमेशा क्या सत्य होगा, जब n जो है वो 3 से बड़ा होगा, तो बिल्कुल होगा, यानी कि वक्तव्य जो हमारा पहला है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वक्तव्य 1 तो सत्य है, यानी कि ये जो है वो हमारा सत्य आ गया। अब दूसरा देखें pn में जो n है वो क्या ऋणात्मक हो सकता है, तो देखो यहाँ पे फैक्टोरियल है n, ठीक है, pn में कहीं ना कहीं हमारा ये फैक्टोरियल में लिखा है n, तो ये जो n है वो कभी भी हमारा ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये जो n है वो हमारा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए ये कथन जो है वो भी हमारा क्या है, असत्य है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सत्य हो गया, ये असत्य हो गया, तो कौन सा हमारा विकल्प सही हो गया, तो कथन 1 जो है वो हमारा सत्य है, ठीक है, और वक्तव्य जो 2 है वो हमारा असत्य है, ठीक है। तो कथन 1 जो है वो सत्य है, वक्तव्य 2 असत्य, विकल्प सी बिल्कुल सही विकल्प है। धन्यवाद बच्चों।